शिवेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हैं नैस्कॉम जैसी संस्था की, जो आईटी इंडस्ट्री की एक तरह से ये एक प्रतिनिधि संस्था है। और राजीव दभाड़कर साहब हैं, वो हैं फाउंडर हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, संक्षेप में नो स्टॉप्स बोलते हैं इनको, मतलब रोको मत किसी को। हमारे साथ हैं शिवेंद्र सिंह जी। मेरा आपसे यही सवाल है कि दो चरणों में मैं इस बातचीत को ले जाना चाहता हूं। एक तो जो H1B वीजा पे जो अस्थायी रोक लगाई गई है, इसका क्या असर पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हम बातचीत के अगले क्रम में आप दोनों से ये जानेंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियों का क्या योगदान है, वो कितने अमेरिकी लोगों को भर्ती करती हैं वगैरह वगैरह। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि 3 अप्रैल के बाद जब H1B वीजा पर एक तरह से 6 महीने के लिए रोक लगेगी, ये लंबा समय है, तो इस तरह से लोगों के अपने क्या असर पड़ने वाला है, वास्तविकता से यहाँ बताइएगा, क्योंकि ट्रंप हिंदी नहीं जानते हैं तो वो लोग नहीं सुनेंगे और यहाँ के भी लोगों को हिंदी सब उतना मतलब नहीं रह गया। तो आप ठीक ठीक बताइए ताकि कस्बों में जो लोग माता पिता अपने इंजीनियर बनाने पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं उन तक एक ढंग की सूचना पहुंचे कि आप लोगों की दुनिया में क्या हो रहा है। जी नमस्कार। ऐसा है कि जो हमारी कंपनियां हैं, जो आप जो इशू को रेज कर रहे हैं, वो प्रीमियम प्रोसेसिंग ऑफ H1B वीजा को रेज कर रहे हैं। ये एक ऐसा चीज है जो कभी कभी हर साल जो है अप्रैल में ये प्रॉब्लम्स लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हुई हैं, और ये दिस विल कॉज अननेसेसरी डिले डेफिनेटली, बट इट इज नॉट अ ह्यूज इम्पेडिमेंट एंड इट इम्पैक्ट्स ऑल द कंपनीज अलाइक। ये जो हमारी कंपनियां हैं, ये हम लोग जो है वो हम लोग अमेरिकन एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दोनों से बात करेंगे कि जो हमारी कंपनियों को परेशानी हो रही है वो कम से कम हो और डिलेज जो हैं वो कम से कम किए जाएं। पर आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हुआ है, मतलब क्या ये हर साल, हर दूसरे तीसरे साल हो जाता है और 6 महीने के लिए होता है इस तरह की रोक? नहीं, ये हड़ताल नहीं कहा जाएगा। ये उनकी पॉलिसी होती है कि अप्रैल में जो बैकलॉग बढ़ जाते हैं हर साल जब शुरू होता है, तो उन्होंने वो प्रीमियम प्रोसेसिंग को हटा करके इसलिए हटाते हैं कि उनका कहना है कि ये जो नॉर्मल वीजा जो है जो मिलता है H1B, उसके लिए वो ज्यादा लोगों को लगा सकें और एफिशिएंट बना सकें। पर क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि अमेरिका और ज्यादा लोगों को वीजा देने के लिए ये सब कर रहा है? क्योंकि वहां की जो सरकार की नीतियां हैं, अगर हमारे विदेश सचिव वहां पर गए हैं, अमेरिकी प्रशासन के लोगों से बात कर रहे हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट आई है, तो वो जाहिर है कि वो इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कुछ टेक्नोलॉजिकल एरर, गड़बड़ियों को ठीक करने के बजाय कहीं ये सरकार की सोच ना बन जाए, वैसी नीतियां ना बन जाए। तो इसका डर होगा, तभी तो विदेश सचिव वहां पर गए हैं सर। वैसे नैस्कॉम का भी डेलीगेशन जो था वहां गया था, वो भी अभी लौट के आया है, और हम लोगों ने भी जो है वहां पे मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस कह लीजिए, कुछ व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स कह लीजिए, और USTR एंड डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से मुलाकात की है। हमारा ये कहना है कि जो हमारी कंपनियां जो हैं वो नेट क्रिएटर ऑफ जॉब्स हैं यूएस में। मोर देन 156,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती हैं और 411,000 ओवरऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स करती हैं। और हम लोग जो हैं वो अमेरिका में जो है वो हायर करते रहेंगे। और हमारा जो मॉडल है, एंगेजमेंट मॉडल जो है, वो बिल्कुल सारे ग्लोबल कंपनीज जैसी हैं उनके जैसा है। और हम लोग जो है वो हायर करते हैं लोकली, लेकिन वहां की परेशानी जो है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट से है। और सारे यूएस सूत्र इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कहते हैं कि नियरली 2.4 मिलियन अनफिल्ड स्टेम जॉब्स अगले साल तक होंगे, और उसमें कंप्यूटर एंड आईटी रिलेटेड जो हैं वो 50% से ज्यादा होगा। तो इसका ये मतलब होता है कि सारी कंपनीज को ये प्रॉब्लम आएगा सप्लाई साइड से। इसलिए सारी कंपनीज, वेदर अमेरिकी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो या बाकी ग्लोबल कंपनीज हो,
वो सारे वहां हायर करते हैं, और जो गैप होता है उसको ब्रिज करते हैं H1B से ला करके। और सबसे ज्यादा जो जॉब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हमारी कंपनियां फॉर्च्यून 500 की 75% कंपनियों से ज्यादा के साथ काम करती हैं और उनको कॉम्पिटिटिव बनाती हैं। हमारी आईटी कंपनियां जितनी नौकरी क्रिएट करती हैं अमेरिका में और यहाँ भी, उनमें से वो बाहर के लोगों को कितनी नौकरियां देती हैं? अगर अमेरिका पूछे कि आपके यहाँ आपके रोल पे अमेरिकी लोग कम हैं, तो क्या ये बात या परसेप्शन धारणा सही है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि हमारी कंपनियां जो हैं लेगेसी बिजनेस जिसको कहते हैं, जो मतलब कि शुरू से जो बिजनेस है वो हमारी कंपनियों ने नहीं शुरू किया है, तो इसलिए उनका जो नंबर्स है ओवरऑल अमेरिकन नंबर से कम हुआ है। जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनसे कम होता है, बिकॉज वो शुरुआत से वहां पे काम कर रही हैं। दूसरी बात जो ये है कि वो हमारी कंपनियां जो आज के दिन में जो है वो 10% जॉब ग्रोथ है उनका। अगर आप देखिए तो हर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है हायरिंग की जो है वो 10% है, और ओवरऑल हायरिंग से ये कहीं ज्यादा है। और तीसरा जो आपने प्रश्न पूछा, वो हमारी कंपनियां 50-50 के करीब हैं। और आपने सुना होगा कि सप्लीमेंटल वीजा फीस जो है वो 50-50 कंपनीज पे लागू हुई थी 2016 जनवरी से, और जिसको हम लोगों ने कहा कि भाई ये गलत है, बिकॉज ये 1% ऑफ कंपनी को ही अफेक्ट करता है। तो हमारी कंपनीज वो 50-50 के करीब हैं और उससे कम हो रही हैं और कोशिश कर रही हैं। बट ये जो कोशिश है लोकल हायरिंग की, वो जो है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट से कुछ सीमित है। एक तो ये बात है, और दूसरा इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि ये जो कहा जाता है कि यहां से जो लोग जाते हैं वो चीप लेबर हैं और इसलिए आप यहां से लोगों को लेके आते हैं। हाँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और ये आप ब्रुकिंग्स का स्टडी उठा लीजिए, हाँ। या यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस का स्टडी उठा लीजिए, ये बताते हैं कि दोनों की जो सैलरी लेवल्स हैं, वेज लेवल्स हैं, वो लगभग बराबर ही हैं। अच्छा। और हमें जो है लगभग $10,000 जो है वो पेपर वर्क और उसमें लग जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग जो है वो चीप लेबर को ले जाते हैं और रिप्लेस करते हैं अमेरिकी वर्कफोर्स को। ये अगर जो आपको है मजबूर किया गया कि आपको इतना प्रतिशत एक तरह से अमेरिकी लोगों को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी की बात अगर आप कह रहे हैं बराबर है, तो जाहिर है भारतीय थोड़े उनसे 20 पढ़ते होंगे तो तभी आप रख रहे हैं, नहीं तो आप अमेरिकी वाले को भी रख सकते थे। तो अगर अगर ऐसी राजनीति चले, वहां पे बिल जो पेश किया है सेनेटर ने कि आपको इतना प्रतिशत अमेरिकी लोगों को नौकरियां देनी होंगी, तो इससे भारतीय इंजीनियरों की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा सर? फिर तो इनको यहां नौकरी कम हो जाएगी। फिर एक बिल जो है वो ये जरूर आ रहा है कि वेज लेवल इंक्रीज हो और ये बातें हो। हमारा ये कहना है कि अगर ये सब जो चीजें हैं, अगर ये इसलिए की जा रही हैं कि अमेरिकन जॉब्स को आप प्रोटेक्ट कर सके, तो हमारा ये कहना है कि इसको आप जो है इसमें कोई भी गैप मत छोड़िए। जैसे कि अभी क्या होगा इन बिलों में कि ये इम्पैक्ट करेंगी H1B डिपेंडेंट कंपनीज को, जो 15% से ऊपर जो है अगर आप हायर करते हैं तो उनको इम्पैक्ट करती हैं। तो हमारी कंपनियां इम्पैक्ट होंगी। मैंने आपको बताया वो इसलिए होंगी क्योंकि हमारा लेगेसी बिजनेस नहीं है, तो हम लोग ने बाद में शुरू किया है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर्स उतने नहीं रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि तो भी मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो आपको जो है वो अपने यहां से H1B लोअर लेवल्स पे वेज पे ला सकती हैं। तो अगर आपका जो है वजह ये करने का है कि ये अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये फुली प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो हमारा कहना है कि ये सारे लोगों पे ये लागू हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिपेंडेंट कंपनीज या 50-50 कंपनीज। राजीव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रोटेक्ट हो पाएगा। आपने जो उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं नेस्कॉम के शिवेंद्र सिंह जी, आपने उनको सुना भी। क्या आप भी उनकी तरह बिल्कुल चिंतित नहीं हैं कि जो H1B वीजा है उस पर रोक लगी है, ये कोई एक अस्थायी चीज है, इसे लेकर अमेरिका में जो हम खासकर एक इंजीनियर की हत्या भी हुई है, तो कई बार समझ रहे हैं कि कोई वैसा कोई माहौल ना बन जाए वहां पर, या माहौल होगा। इसके संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी आश्वस्त हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है?
सर पहली मैंने ये नहीं कहा, नमस्कार। सॉरी, मैंने ये नहीं कहा कि बड़ी बात नहीं है, जी। चिंता की बात नहीं है, सॉरी। जी, ठीक है, हाँ। प्लीज बोलो। राजीव। इसका इम्पैक्ट होगा बिकॉज इंडियन एप्लीकेशंस अभी जो बड़ी कंपनियां जो इंडिया से भेजती है ज़्यादातर H1 वीज़ा पर, उनके एप्लीकेशन पे स्क्रूटिनाइज ज़्यादा होंगी। एप्लीकेशंस अभी पहले कंप्यूटर से प्रोसेस होते थे, अब ये मैन्युअली फिजिकली प्रोसेस होंगे, और डर ये लगता है कि चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ वीज़ाज ज़्यादा होंगे अगर वो कहते हैं कि इंडिया से लो स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं। जो उनका एलिगेशन है अमेरिका से कहने की बात थी कि इंडिया से अनस्किल्ड या कम स्किल्ड वाले लोग आ रहे हैं, और कंपनियां यहाँ से उनको कम पगार में रिक्रूट करके अमेरिका में कम पे करती है, उनको शायद दिक्कत आने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से फर्स्ट। इम्पैक्ट ऑन द टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा, बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट इतना साल होने के बाद अभी पगार सैलरीज को रेज करने जा रही है। तकलीफ उनको होगी जो कंपनियां जो इंडियन वर्कर्स के ऊपर जो दलाली करके कमा रहे थे इतने साल, उनको शायद तकलीफ हो सकती है। जैसे यहाँ से अगर कोई अमेरिका में जो कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करती है, उनको वीज़ा स्पॉन्सर करके वो सिर्फ स्टाफिंग एजेंसीज होती है और वो एंड क्लाइंट में कहीं और को प्लेस करती है। इंडिया में कम रेट में हायर करके इंडिया में उनको बॉन्ड पे रखकर हायर पे अमेरिका में बुलाते हैं, और अमेरिका में हायर पे अमेरिकन क्लाइंट के उधर के जो प्रीविलिंग वेज है वो रेट पे उन लोग उनको बेचते हैं, और बीच का जो कमीशन होता है कंपनियां खाती अपने पास रख लेती है। तो नतीजा क्या होता है, अमेरिकन वर्कर्स कहते हैं कि इंडिया से लोग आ रहे हैं, कम पगार में काम कर रहे हैं, हमारे रेट्स नीचे कर रहे हैं, हमारी वेजेस को नीचे गिरा रहे हैं आप। तो ये इशू हो रहा है, सिर्फ इंडियन वर्कर्स अमेरिका में जाके उनको डिस्प्लेस करें। अब वो क्या हो रहा है, दैट हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। फ्रेश इंडियन वर्कर्स अमेरिका जाते हैं, उनको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, इंडिया का बॉन्ड तोड़ते हैं, अमेरिकन कंपनी में जंप करते हैं, और इंडियन फ्रेश इंडिया से लोग और वीज़ा पे आते हैं। तो ये जो वेज पैरिटी की जो गैप थी, इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन इंडियन वर्कर्स और अमेरिकन वर्कर्स, इट इज़ ऑल्सो इंडियन फ्रेश ऑफ द बोट जो आता है, और दो जिनको एक्सपीरियंस है अमेरिका में लेकिन H1 वीज़ा पर है।